आज मीठे बाबा हमें कर्म कर्म विकर्म की गुह्य गति समझा रहे हैं। क्या है कर्म कर्म विकर्म की गुह्य गति? सबसे पहली चीज ये है कि दुनिया में सब समझते हैं कि कर्म कर्म विकर्म की समझ बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि कर्म का जो संबंध है वो सिर्फ समझ से नहीं है, उसका संबंध समय से है, उसका संबंध अवस्था से है। इसलिए बाबा हमें जब सीढ़ी का ज्ञान, हम जब अपने 84 जन्मों की सीढ़ी समझते हैं, जब हम कोर्स करते हैं, तो कर्म का ज्ञान कौन से चित्र में दिया जाता है? सीढ़ी के चित्र में। और सीढ़ी के चित्र में ये समझाया जाता है कि सतयुग त्रेता युग 2 युगों तक अकर्म होते हैं, द्वापर कलयुग विकर्म होते हैं। और इस समय जब ज्ञान सागर सर्वशक्तिवान बाबा से आत्मा प्रैक्टिकल संबंध में आती है, तब उसके पास सुकर्म करने की ऑप्शन होती है ना। वो भी वो करे ना करे, वो उसके नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। लेकिन सिर्फ संगम युग में सुकर्म करने की, भाग्य बनाने की, तकदीर बनाने की, जमा का खाता बनाने की जैसे खान खुलती है, वो अपॉर्चुनिटी आती है। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि कर्म कर्म विकर्म की गुह्य गति ये है कि कर्म को सुकर्म बनाने के लिए हमें समझ भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, अवस्था चाहिए। पतित आत्मा सुकर्म नहीं कर सकते, तो पतित पावन का सानिध्य जब तक ना हो तो सुकर्म की बात ही नहीं उठती। और पतित पावन का सानिध्य सिर्फ संगम युग पर मिलता है। इसलिए कर्म का संबंध समय से भी है ना। तो ये जो कर्म का संबंध अवस्था से है और समय से है, ये गुह्य राज प्यारे बाबा हमें समझाते है ना। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले एक भाई आए थे, तो आते ही मुझे पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कर्म फिलॉसफी के बारे में, और अच्छा कर्म किसे कहते हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं बता दूंगी, लेकिन आप कर लेंगे क्या? मैं आपको अगर आज बता दूं कि अच्छा कर्म क्या होता है तो आप कर लेंगे? तो कहते क्यों नहीं करेंगे? जब मनुष्य है उसको पता चल जाए ये बुरा कर्म कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे अच्छा कर्म? तो मैंने उनको कहा हाँ चाहेंगे आप, मेरे को आपकी मंशा पर कोई डाउट नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस इरादे से चलेंगे कि मुझे अच्छा कर्म नहीं करना है, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप कर्म कर रहे हैं या आपसे आपका मन, आपके संस्कार, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति या अन्य लोग कर्म करवा रहे हैं? क्या आप ये भाषा कभी नहीं कहते उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया, उसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा? तो कहते हाँ वो तो सत्य है। तो मैं उनको यही बता रही थी कि अगर आप इस अवस्था में हैं जहाँ आप अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक ही नहीं, जहाँ आप मन बुद्धि को दोष देते हैं,
जहाँ आपका हर कर्म एक चॉइस नहीं, एक रिएक्शन है। तो आप कर्म समझ भी लेंगे तो कैसे कर लेंगे, है ना? इसीलिए प्यारे बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि सिर्फ कर्म कर्म विकर्म को समझने से सुकर्म नहीं होते। आत्मा की अवस्था जब पावन होती है तभी उसको श्रेष्ठ कर्म करने की ताकत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम देहाभिमान में हैं तो हमें पतित कर्म ही राइट कर्म लगते हैं, है ना? आप विचार करो, देहाभिमान में अभी देखो, मुझे एक माता, है ना, 70 वर्ष की आयु है, तो मैंने उनको कहा कि पवित्रता हमारा मूल गुण है। तो मुझे माता कहती कि नहीं, पवित्रता हमारा मूल गुण नहीं है, काम विकार तो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है ना? तो मैंने उनको कहा, फिर वो उसका कंपैरिजन भोजन से भी कर रही थी कि जैसे मनुष्य को खाना चाहिए, पानी चाहिए, ऐसे विकार भी चाहिए। तो मैंने कहा, मैंने तो खाना पानी के बिना लोगों को मरते देखा है, मैंने तो नहीं देखा विकार के बिना कोई मर गया हो। आपने देखा होगा, शायद देखा है। तो कहती नहीं, विकार के बिना तो कोई नहीं मरता। तो मैंने कहा, फिर फिजियोलॉजिकल नीड कैसे हो गई विकार? फिजियोलॉजिकल नीड तो तब हो ना जब आपकी फिजियोलॉजी पे उसका असर आ जाए, आप बीमार हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, मर जाएं, तब कहें कि हाँ ये फिजियोलॉजिकल नीड है। तो कहती कितनी बड़ी बात है, आज तक कभी संकल्प में भी नहीं आई है। तो विचार करो, देहाभिमान में मनुष्य का क्या हाल हो जाता है कि उसके कभी बुद्धि में भी नहीं आता कि विकार एक संस्कार है, कोई आदत, कोई ज़रूरत नहीं है ना? कोई आवश्यक कर्म नहीं है, ये एक विकर्म है, विकारों से उपज होती है इसकी, और ये एक संस्कार है, इसीलिए हम इसके परवश हैं। ये बुद्धि में भी कभी नहीं आता। फिर मैंने माता को बोला, देखो कोई शराबी होता है, शराब छोड़ता है तो भी उसको विड्रॉल होते हैं कि नहीं, है ना? कैसे उसको शरीर में कितनी तकलीफ होने लगती है जब वो शराब छोड़ता है, उसको रिहैबिलिटेशन में कितनी सारी उसको सपोर्ट देना पड़ता है ताकि वो शराब छोड़े। तो इसका मतलब क्या शराब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड हो गई क्या? नहीं, कोई आदत हम बनाते हैं, कोई संस्कार बनाते हैं, तो संस्कार को जब छोड़ेंगे तो उसमें विड्रॉल्स होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जो विड्रॉल हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि ये मेरी नेचुरल अवस्था थी और मैं अभी कुछ अननेचुरल कर रहा हूँ। ये बड़ी बुद्धि से समझने वाली चीज़ है, क्योंकि आज देहाभिमान की दुनिया में अगर मनुष्य बुद्धि ना यूज़ करे तो प्रैक्टिकल देखने में ऐसा ही आता है कि हमारे सारे विकार हमारी आवश्यकताएं हैं, है ना? मनुष्य क्रोध आज कहता है मुझे, मैं क्रोध करता नहीं हूँ, क्रोध आ जाता है ना? या लोभ नहीं है, ये तो आवश्यकता है। मनुष्य आज लोभ को कौन सा नाम देता है? लोभ को लोभ नहीं समझता, है ना? मुझे एक माता कहती थी, हम 4 मंजिला मकान में 3 लोग रहते हैं, है ना? लेकिन ऐसे माचिस की डिब्बी में तो नहीं रह सकते ना दीदी। तो 4 मंजिला मकान तो मिनिमम चाहिए ना 4 लोगों के लिए, है ना? मुझे कहती कि कोई माचिस की डिब्बी में थोड़ी रह जाएंगे, अब 3 लोग रहेंगे तो ढंग से तो रहेंगे ना दीदी, है ना? तो मनुष्य ये नहीं जान पाता कि आप जितने दुनिया में कहते हैं ना, चद्दर देखकर पाँव फैलाओ, लेकिन पाँव ज़्यादा फैलाएंगे तो कोई भी चद्दर छोटी हो जाएगी,
आप चादर देखकर पाँव नहीं फैलाओ, आप जितने पाँव हैं उतने फैलाओ। पाँव कितने हैं वो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी पाँव फैलाएंगे तो कोई भी चादर छोटी हो जाएगी। कोई ऐसा थोड़ी है कि आज मनुष्य की कोई सीमा रही है। आज मनुष्य कहता है 2 लोग हैं, 3 गाड़ियों की आवश्यकता है ना। 2 लोग हैं, 4 मंजिला मकान की आवश्यकता है। तो ये अंधों के आगे आईना रखने के लिए बाबा को परमधाम से आना पड़ता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते। अब इसमें कोई ये बात नहीं है कि वो कोई जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हर मनुष्य जैसा अपना संस्कार बनाता है वैसा हो जाता है ना। भोजन की भी आप देखो, जैसी आसक्ति बनाएंगे, है ना, कोई 7 कोर्स मील की आदत डाल देंगे तो वही लगेगा ना कि ये मेरी आवश्यकता है। ऐसा थोड़ी लगेगा कि ये मैं लोभ रख रहा हूँ, नहीं। और दूसरे को ये भी कह देंगे, कभी खाया नहीं है तो इनको पता नहीं है, खाना तो ऐसा ही होता है। तो ये भी क्या होता है कि मनुष्य को जैसे वो संस्कार बनाता जाता है, वो संस्कार को फिर नॉर्मल और नेचुरल समझता है, उसको जस्टिफाई भी करता है ना। तो लोभ आवश्यकता का रूप बन चुका है। काम जो है उसको तो हम बायोलॉजिकल नीड कहने लगे हैं, है ना। या क्रोध जो है उसको कहते हैं कि ये तो इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट, या उस प्रकार से भी कहते हैं ना कि इतना तो हम अपनी पद पोजीशन में अथॉरिटी, क्रोध को आजकल क्या कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं कि इतनी अथॉरिटी तो फिर होनी चाहिए ना। लेकिन अथॉरिटी आपको खुद को डिस्टर्ब करने के लिए अथॉरिटी थोड़ी चाहिए, है ना। आप अथॉरिटी दूसरे पे दिखा रहे हैं, या आपके अंदर जो संकल्प भावनाएं हैं वो आपको स्वयं को तकलीफ दे रही हैं। तो ये सारी बातें हमें समझनी होती है। मोह भी जो है ना, मोह के लिए क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई इनसे अटैचमेंट है, लेकिन अच्छा लगता है, हमें इनकी कंपनी अच्छी लगती है, हमें उनके साथ एक्स्ट्रा बैठेंगे, एक्स्ट्रा उठेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो कलयुग में जब हम रहते हैं तो बाबा हमें कहते हैं आत्मा की बुद्धि ऐसी हो जाती है। बाबा ने आज बहुत अच्छा समझाया कि विकारों में जाते जाते कट चढ़ जाती है ना। कट क्या होती है, वो संस्कार को ही कट कहते हैं। तो जो पवित्र आत्मा थी उसमें विकारी संस्कारों की ऐसी कोटिंग हो जाती है कि उसको अपना ओरिजिनल संस्कार दिखाई ही नहीं देता। उसको ऐसा ही लगता है यही मैं हूँ, यही मेरी नेचर है। तो ऐसे कट चढ़ जाती है, और फिर उस संस्कार के चश्मे से देखते हैं तो पुरानी दुनिया में ही दिल लगती है। पुरानी दुनिया की वस्तु, व्यक्ति, वैभव के साथ अटैचमेंट रहती है। वहाँ से बुद्धि निकालनी बहुत मुश्किल होती है। और बाबा ने हमें बताया है कि इस कट को उतारने के लिए, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म वो आत्मा नहीं कर सकती जिसमें कट चढ़ी हुई हो। आज देखो, सबसे अच्छा कर्म बाबा जो हमें सिखाते हैं अभी वो क्या है, याद का कर्म, है ना। बाबा कहते हैं याद से विकर्म विनाश होते, याद से आत्मा को शक्ति बढ़ती है, याद से आत्मा चढ़ती कला में जाती है। तो याद का कर्म, लेकिन याद का कर्म क्या वो आत्मा कर सकती है जो इस पर कट चढ़ी हुई है। जैसे ही याद में बैठते हैं तो एक बाबा के सिवाय सब कुछ याद आता है ना। मुझे एक भाई कहते थे कि मैं योग में 1 घंटा बैठता हूँ तो मेरी बुद्धि विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ नहीं भागती, लेकिन बस परमधाम नहीं जाती, पास्ट फ्यूचर सब जगह चली जाती है। सारी पुरानी बिछड़ी सब बातें याद आ जाती, एक बाबा ही याद नहीं आता, है ना। तो कहते थे कि क्या इसमें ये क्या है, ये इतना मुश्किल क्यों है ना। लेकिन मैं आपको इसमें एक और बात बताऊंगी
जैसे एक तो है कि चलो कट बाबा की याद में रहना मुश्किल होता है, तो फिर कैसे करें? क्योंकि बाबा ने हमें ये बताया है कि बाबा को याद करेंगे तो कट निकलेगी, लेकिन जब कट चढ़ी हुई है तो बाबा को याद करना बहुत मुश्किल होता है। बाबा की याद का तो जमा का खाता भी सेकंड बाय सेकंड भी जमा करना मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धि एकाग्र नहीं होती। तो फिर शुरू कहाँ से करें? तो जब हम बाबा के बनते हैं तो जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं ना, खाने पीने सोने उठने देखने सुनने की मत, वो हमें सबसे पहले धारण करने होते हैं, स्थूल धारणाएं, है ना। देखो अभी एक बहन मुझे पूछ रही थी कि 3 घंटे योग में बैठती हूँ तो थक जाती हूँ, है ना। तो लेकिन वास्तव में बात ये है, मैंने उसको बाद में पूछा, आप 3 घंटे बैठते हैं वैसे कभी? माना एक जगह पर 3 घंटे बैठे, वैसा हमारा शरीर है ना, उसमें उतनी ताकत है, शरीर भी हिले डुले बिना बैठे उतना अभ्यास किया है ना। तो योग से नहीं थक रहे, शरीर की भी तो आदत खराब है ना। शरीर को इतना लेटने की आदत है, शरीर को कोई कर्म योग नहीं है, कोई सेवा नहीं करते। आजकल क्या है, सारा काम मशीनों से करते हैं, तो शरीर भी कैसे बैठेगा? 1 घंटे उस शरीर को बैठाना भी मुश्किल होता है। तो ये जो स्थूल धारणाएं हैं ना, बाबा कहते हैं अपना काम स्वयं करो, विकार में नहीं जाओ, है ना। काम विकार से बिल्कुल जैसे ब्रह्मचर्य की धारणा में आओ, या भोजन अशुद्ध नहीं करो, देखना सुनना पतित नहीं करो, पतितों के संग में नहीं आओ, किसी की ग्लानि निंदा की बातें नहीं सुनो, धन की लेन देन पतितों के साथ मत करो। ये सारी धारणाएं जो हैं, जिनको हम मर्यादाएं या नियम कहते हैं, है ना। या मुरली रोज सुनो, मुरली का ज्ञान बुद्धि में जाना चाहिए। दुनिया की बातों से अच्छा है बाबा की किताबें, बाबा की ज्ञान की मुरली का रिवीजन मनन चिंतन करो। तो ये बातें हम पहले धारण करें। जब तक स्थूल धारणा का बल नहीं होगा तो योगी योग लगा ही नहीं पाएगा, है ना। अगर हम वही झरमुई झगमुई सुनते हैं, या फ़ोन देखने की आदतें हैं, दुनिया की बातें सुनने की आदत है। आज देखो मनुष्य जो भी चीज़ें आज बना रहा है, वो बुद्धि को कितनी भटकाने वाली चीज़ें हैं, है ना। आप सारे दिन खाने की, घूमने की, विकारों की सारी चीज़ें देखते रहें, और फिर आप सोचें कि बैठें और बाबा से बिल्कुल बातें होने लगे और न्यारे हो जाए, वो तो नहीं होगा ना, क्योंकि बुद्धि इतनी भटकी हुई है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए विकारों के वश एक तो कर्म करना पहले बंद करें। जब हम राजयोग का चित्र दिखाते हैं तो राजयोग के चित्र में क्या दिखाया है? पहले 4 पाँव पर, है ना, 4 पाँव की कुर्सी पर राजयोगी बैठा है। तो शुद्ध अन्न, सत्संग, बाबा को सुनने के अलावा, देखने के अलावा और कोई संग नहीं करना है। उस संग का भी रंग लगता है। तो एक बाबा को देखूं, एक बाबा से सुनूं, एक बाबा से खाऊं, भोजन भी बाबा की याद में, बाबा के श्रीमत प्रमाण। तो सत्संग, शुद्ध अन्न, दिव्य गुण और ब्रह्मचर्य, ये पहले चाहिए, है ना। ये इनको अगर अब पहले सहज नहीं हो रहा तो पहले नियम प्रमाण, है ना। जैसे दुनिया में आजकल नियम रखते हैं ना, व्रत करते हैं तो नियम रखते हैं ना, 1 दिन मुझे आज भोजन पानी के बिना रहना है। ऐसे अपना नियम बनाना है। जब हम बाबा के पास आते हैं तो मुझे पवित्र ब्रह्मचर्य का, शुद्ध अन्न का,
दिव्य गुण का, सत्संग का व्रत रखना पड़े। पहले मैं व्रत रखूं। व्रत से वृत्ति बदलती है, बिना व्रत के वृत्ति नहीं बदलेगी। जब वृत्ति बदलेगी, यहाँ से न्यारी वहाँ की प्यारी होगी, तब तो बाबा की याद में बैठेंगे। और बाबा हमें समझाते हैं कि जैसे कट लग जाती है, जंग लग जाती है लोहे पर, तो उस लोहे को क्या करना पड़ता है, केरोसिन में या है ना पैराफिन में उसको डाल देते हैं, और बस डाल के रखने से उसकी जो कट है, जंग है, वो धीरे धीरे निकल जाती है। तो बाबा हमें कहते ऐसे इस मन बुद्धि को बाबा के पास, गुणों के सागर सर्वशक्तिवान के पास स्थित कर दो, लगन में मगन हो जाओ। जब ऐसे बाबा की याद में बैठ जाएंगे तो धीरे धीरे वो जैसे जंग निकलती है ना, ऐसे बाबा की याद से वो जंग निकलेगी। लेकिन उसके लिए पहले ये स्थूल धारणाएं चाहिए, है ना। कई बार हम सोचते हैं हमारा योग क्यों नहीं लग रहा, और बाबा भी कहते हैं अगर आत्मा पतित है तो योग नहीं लगेगा। तो लेकिन पावन बनने के लिए तो योग ही चाहिए ना। और जब हम पावन नहीं बने, अभी आत्मा पावन नहीं है, तो पहले स्थूल धारणाओं पर अटेंशन देना पड़ता है। लेकिन आज क्या हो गया, आज सबको योगी पहले बनना है और डिसिप्लिन कभी नहीं बनना है ना। कोई नियम नहीं मानने हैं, कोई धारणाएं नहीं करनी है, और सबको योगी बन जाना है ना। तो आजकल क्या है, ज़्यादा कहा भी नहीं जाता फिर, है ना। फिर हम लोग क्या कहते हैं कि अच्छा भाई आपसे ये नहीं होता तो कम से कम योग करो। लेकिन कम से कम योग नहीं होता है, ये सब झूठी बातें हैं है ना। अगर हम धारणाओं पर नहीं चलेंगे, मर्यादाएं नहीं मानेंगे, तो हमारा योग कभी नहीं लगेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर युद्ध करते करते थक जाते, फिर कहते मेरा योग नहीं लगता, हमेशा के लिए उसे स्वमान बना लेते। तो पहले वो 4 पाए स्ट्रॉन्ग करे, वो तो डिसीशन की बात है ना, वो तो दृढ़ता की बात है, व्रत लेने की बात है। और फिर बाबा की याद में धीरे धीरे 10 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट एकाग्रता, 5 मिनट, 10 मिनट करते 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 वो जो एकाग्रता की याद है, उससे हमारे अंदर की कट निकलेगी। और बाबा कहते जब कट निकलती है ना, तब बुद्धि में ज्ञान की भी धारणा होती है। कर्म कर्म विकर्म की गति को समझ लेने से कुछ नहीं होगा। जो पॉइंट भी आप देखना, धारणा के पॉइंट्स क्लास में पूछो तो क्या होता है ना, जिसकी जैसी स्थिति वो वैसे पॉइंट को धारण करता है। बाबा की तो इतनी बड़ी मुरली चलती है, लेकिन सब सेम पॉइंट को धारण थोड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की बुद्धि में बैठता ही नहीं। धारणा की बात, सेवा की बात, ये तो बैठती ही नहीं। डिसिप्लिन की बात, बाबा कहेगा चार्ट लिखो, चार्ट लिखो, चार्ट लिखो। चार्ट लिखते ही नहीं। क्यों नहीं लिखते? मुरली सुन रहे, धारण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आत्मा पर कट चढ़ी हुई है ना। इतना सुनते हैं, बाबा कहता है सुनते सुनते विकार में चले जाते, फिर भी चले जाते, सुनते सुनते भी चले जाते। क्यों चले जाते? क्योंकि धारणा नहीं हो रही। जिस बात की शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा नहीं ले पा रहे, जिस बात की सावधानी दे रहे हैं वो सावधानी होते हुए भी गड्ढे में गिर रहे हैं, है ना। और फिर कहेंगे बाबा ने कहा भी था फिर भी ऐसा हुआ। तो बाबा की जो ज्ञान की धारणा है वो भी कब होगी? जब आत्मा से कट निकलेगी। क्योंकि आत्मा का जो इंक्लिनेशन है, खींच है, वो पुरानी देह, पुरानी दुनिया की तरफ रहता है। आंखें खींचती हैं, अभी कान खींचते हैं, अभी भी देह के जो है ना उतराव चढ़ाव है और इमोशनल डिसबैलेंस, वो सब खींचता है। देह की दुनिया आकर्षक लगती है, बुद्धि में इतना बैठता है। देखो बाबा हमें कहते हैं विनाश काल है। अभी तो ज्ञान भी छोड़ो, अभी चारों तरफ विनाश की आग लगी हुई
है ना, क्या नहीं हो रहा है सारी दुनिया में। अगर बैठ कर देखो, पॉलिटिकल सिचुएशन देखो, नेचुरल कैलेमिटीज़ की सिचुएशन देखो, युद्ध की बात देखो, सिविल वॉर प्रैक्टिकल कितने देशों में भी चल रही है, कितने देशों में कितनी प्राकृतिक आपदाएं, कितनी, है ना, वॉर्स चल रही हैं, जो दुनिया में दूसरे देशों की आक्रमण भी हो रहे, अपने देश, अपने देशवासी अपने देश के खिलाफ भी जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? क्योंकि कट चढ़ी हुई है ना, देख रहा है। आज देखो, मनुष्य 2 शादियां करता है, 2 शादियों में 2 प्रकार से बड़े बड़े धोखे हुए, है ना, फिर भी तीसरी शादी करने को निकल पड़ता है। कितना उसकी बुद्धि पर कट चढ़ी हुई है ना। अभी एक भाई मुझे कहता था, मुझे बहुत ट्रॉमा है, मेरी जो पत्नी थी उसने मेरे पे केस करके मेरा सारा पैसा ले लिया। तो हम उसको सांत्वना दे रहे, तब पता चला कि उसके बाद तो 2 शादियां हो चुकी हैं। वो तो पहली पत्नी थी जिसके साथ ये वाकया हुआ था। तो मैंने कहा, आपने तो सांत्वना के लिए बहुत इंतजाम कर रखा है, फिर अभी तो यहाँ तो बहुत लेट आए हो आप, है ना, क्योंकि आप तो अभी एक ने धोखा दिया। क्या ट्रॉमा हुआ आपको? आप तो जाके दूसरी फिर शादी के, फिर वो भी, वहां पे भी कुछ हुआ, फिर तीसरी भी किए। मैंने कहा, अभी तो आप में बहुत ताकत है, अभी कहाँ आप बाबा की बात सुनेंगे। तो विचार करो, एक तरफ मनुष्य कहता है मुझे ट्रॉमा हुआ, पर अक्ल थोड़ी आ गई तुम्हें ट्रॉमा हुआ तो बाबा हमें ये बात समझाती, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई बार खुद को भी प्रश्न उठता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर बुद्धि जाती क्यों है पुरानी दुनिया की तरफ, है ना। तो बाबा हमें कहते, कट चढ़ी हुई, ये जो जंक है ना, इस वजह से बाबा की तरफ आकर्षण नहीं होती और होती है पुरानी दुनिया की तरफ। और एक तरफ हो जाए, है ना, कितना अच्छा लगता है ना, एक तरफ होना सुनने में भी अच्छा लगता है कि हम बाबा के ही बन के रहें। उसके लिए क्या चाहिए? तो बाबा कहते हैं कि पहले वो 4 पाए को स्ट्रॉन्ग करो, फिर याद में बैठो, और याद में बैठते बैठते वो जंक निकलते निकलते पूरे पावन हो जाएंगे। और जब पावन हो जाते ना, तो आत्मा को इतनी क्लैरिटी हो जाती है कि ये पुराना, वो नया, वो पावन, ये पतीत एकदम बुद्धि में बैठ जाता है। और जब बुद्धि में बैठ जाए ये पतीत है, तो कभी पतीत की तरफ बुद्धि जाएगी? कभी नहीं जाएगी। तो यही फर्क है योगी और योद्धा में, है ना। युद्ध की स्टेट क्यों होती? क्योंकि अभी संपूर्ण पवित्रता की अवस्था नहीं है। और बाबा हमें कहते हैं कि आत्माएं जो बच्चे हैं, बाबा के बच्चे, हम बच्चे, बाबा कहते हैं कि जिसकी बुद्धि में समझ आ जाता है, 2500 वर्ष हम पावन थे और अभी पतीत से भी पतीत हैं, वो तो, है ना, गोरे थे और काले बन गए। ज्ञान तो कितना सरल है, तो वो तो गोरे बनने की लगन में रहेंगे ना, वो क्यों कालेपन की तरफ फिर जाएंगे। तो ये सारी जो इस पर अटेंशन देना, क्लास को भूलना नहीं, अटेंशन देना, जो 4 पाए हैं ना, देखना, सुनना, हर चीज़ की पवित्रता रखेंगे, भोजन की पवित्रता रखेंगे, और सब बाबा का ही ज्ञान सुनेंगे और कुछ नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और दिव्य गुणों पर अटेंशन देंगे, तो ज़रूर हमारा योग जो है वो रोज़ बेहतर लगेगा। और जो परहेज नहीं करते, है ना, दुनिया में भी क्या होता है, दवाई खाते रहते, परहेज नहीं करते, तो डायबिटीज़ बढ़ रही है ना। अभी मैं किसी से बात कर रही थी तो कहते, पिताजी रोज़ गोली भी खा रहे हैं पर डायबिटीज़ बढ़े। तो मैंने कहा, खाली गोली थोड़ी खा रहे हैं, बहुत कुछ खा रहे हैं पिताजी, है ना। पिताजी तो जो देख रहे हैं वो खा रहे हैं, तो वो छोटी सी गोली भी क्या करेगी। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, तुम याद करने की मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन वो इतना सारा अगर लीकेज होगी आत्मा की, तो याद का बल भी कैसे भरेगा, है ना।
कई तो परचिंतन प्रदर्शन इतना करते, अंदर ही अंदर, कुछ देख सुन भी नहीं रहे, कुछ ऐसा भी नहीं है। लाइफस्टाइल भी देखो तो सुबह से शाम तक बिजी लाइफस्टाइल है, लेकिन अंदर अंदर परचिंतन प्रदर्शन इतना चलता है कि सारी एनर्जी उसी में चली जाती है, सारा खाना खाली हो जाता है। तो हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, ये तो समझना पड़े ना। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चों को संगम युग बधाइयाँ देने का युग है ना। बाबा हमें कैसे बहुत अच्छा कहते आगे बढ़ाते हैं ना, अच्छे हैं हम। हाँ। मीठे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, वाह बच्चे, है ना। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। कभी कभी किसी को मीठे बच्चे सुन के बुरा लगता है? वाह बच्चे सुन के कभी बुरा लगता है? कभी नहीं लगता, है ना। आप देखो, चाहे कितने भी, आज मानो सुबह सुबह भी क्रोध किया होगा या कुछ उल्टा भी कर्म किया होगा, लेकिन मुरली में वाह बच्चे वाह सुनेंगे तो उमंग ही आएगा ना, है ना। तो फिर ये जो रावण की मत हमारी बुद्धि में बैठी हुई है कि किसी को क्रिटिसाइज करने से वो सुधरता है, इससे क्यों नहीं छूटते? अपने अनुभव से देखो, बाबा ने हमें कैसे सुधारा। बाबा ने कभी क्रिटिसाइज किया? बधाई देते देते हम बधाई के पात्र बन गए। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम भी बड़ी दिल से, रहम दिल से, दातापन के भाव से, है ना। ये नहीं सोचो कि ये आत्मा ऐसे कहती है, ऐसे करती, सोचो क्या बन सकती। आज नहीं देखो, बड़ी दिल रखो, रहम दिल रखो, दातापन का भाव रखो। और जब ऐसे रखकर हर एक को बधाई देंगे, बहुत अच्छे, हर काम, हर कदम पर शाबाशी देते जाएंगे, श्रेष्ठ कदम पर। कोई ऐसे नहीं कि दे अभिमान की दुनिया के हिसाब से उनके रूप रंग को सराहते रहे, नहीं। लेकिन जो भी श्रेष्ठ कदम, मानो सोचो कोई नया है, कोई आत्मा 7 दिन मुरली नहीं सुन रही, 1 दिन भी सुनती तो उसको भी, है ना, या थोड़ी भी रुचि दिखाते हैं, एक भी कदम बढ़ाते हैं, तो उनको इतना सराहना देनी है कि आगे आगे वो बढ़े, उनको खुशी हो ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि बधाइयाँ देते आगे बढ़ाना, और बधाइयाँ देते वो भी बधाइयों के पात्र बनेंगे और हम भी बधाइयों के पात्र बनते हैं। क्योंकि जो हम देते हैं, सबको अच्छा कहते हैं, हम तो अच्छे बन ही जाएंगे ना। वो तो बनेंगे अपने समय से, अपनी डेस्टिनी से, जितना वो रिसीव करेंगे। पर हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हम तो अच्छे बनेंगे ना दिन प्रतिदिन। तो ये भी प्यारे बाबा हमें बहुत श्रेष्ठ विधि बताते, वृद्धि की बहुत सहज विधि बताते कि बहुत सहज वृद्धि हो पाए, ऐसी विधि। तो बाबा भी हमें ये समझाते, देते हैं ऐसे बधाइयाँ, बहुत अच्छे कह पाते हैं। किसी की कमी कमजोरी या गुण दिखते हैं, या किसी के गुण देखकर उनको आगे बढ़ा पाते। और कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे का शब्द ऐसा ही हो। मानो आप किसी को देखो, हम रोज किसी के साथ अंग संग रहते। मैंने एक रूल समझा है, उस रूल को आज आपको बताती। जैसे कोई आपसे दूर रहते हैं, है ना, आपके अंग संग नहीं रहते, तो उनको सदैव सराहना दो, सदैव बहुत अच्छा ही कहो, क्योंकि वो आपको स्मृति में याद करेंगे। उनके पास वो आज आपसे मिले, फिर वो हफ्ते बाद मिलेंगे, तभी आपसे उनकी बातचीत होगी। तो वो आपसे जो शब्द मिले ना, वो स्मृति में उगारेंगे। तो वहां पर शिक्षा नहीं, वहां पर बधाई देते देते बढ़ाना होता है।
और मानो किसी को शिक्षा भी दिए तो समय देखो कि क्या इतना समय है कि आप उसे बधाई भी दे पाए शिक्षा के साथ, है ना। मानो आप किसी से चलते फिरते मिले तो आपके पास 5 ही मिनट है, तो 5 मिनट में 4 मिनट उनके गुणों पर अटेंशन दे सके और 1 मिनट शिक्षा दे, इतना आप बैलेंस बनाकर चल पाओ तो शिक्षा दो। और जो साथ में रहते अंग संग हैं उनको आप 10 शिक्षाएं भी दे सकते हो, क्योंकि उनको आप 20 बधाइयां देने की अपॉर्चुनिटी है आपके पास, है ना। क्योंकि आप जितनी शिक्षा दे रहे हो उतना उससे ज़्यादा आप बधाई दे सको वो अवसर है, क्योंकि वो अंग संग रहते। आप उनके साथ 15 मिनट भी बैठ सकते हो, 20 मिनट भी बैठ सकते हो, रोज बैठ सकते हो। और जो दूर रहते पहले बधाई दो, शिक्षा दे भी रहे हो ना तो 1-2 शिक्षा दी, लेकिन समय देखकर। और जो अंग संग है उसको मानो 1 घंटा शिक्षा भी दे दी, कोई बात नहीं, उसको शाम को बिठाकर बधाई भी दे सकते हो तो वो भी चल सकता है। तो इन बातों का अटेंशन रखना होता है, क्योंकि हम कोई भी चीज इमोशनल होकर नहीं करते, है ना। हमें ऐसा फील हुआ, हमें रिएक्शन आया, इसलिए नहीं। किसी को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में बधाइयाँ और शिक्षा दोनों काम आते हैं, दोनों का अपना महत्व है, लेकिन बैलेंस का सबसे ज्यादा महत्व है। खाली शिक्षा होगी तो आत्मा से आपका किनारा हो जाएगा, और खाली बधाइयाँ होंगी तो भी उनको अपनी कमी कमजोरी पर अटेंशन नहीं जाएगा। लेकिन कमी कमजोरी पर अटेंशन दिलाते हुए उनको अपने गुणों पर भी अटेंशन दिलाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इतना कमी कमजोरी पर अटेंशन दिला रहे हैं कि वो कमी कमजोरी उनका स्वमान बन जाए, है ना। क्योंकि जो स्वमान बन जाएगा फिर उस आधार से कर्म चलेंगे, तो ऐसा स्वमान नहीं बनवा देना है कि उसी आधार से फिर कर्म करते रहे। हर समय सिर्फ शिक्षा देंगे तो वो जो शिक्षा है, वो जो डांट है, वो जो कमजोरी पर अटेंशन है, उसी को अपना स्वमान बना लेंगे, मैं यही हूं। ठीक है, ओम शांति।